1,20,50,000 पैगम्बर हम भी दुनिया में आए जी, किसके भी हम ईद नहीं मनाते। 1,20,50,000 लगभग सहाबा भी दुनिया में आए जी, किसकी भी हमें ईद नहीं मनाते। जिसका शान का क्या कहना, जिसका मर्तबे का क्या कहना। ये गुलू, ये क्या बोलो गुलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गुलू। जब मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है इंसान अंधा हो जाता है, इंसान अंधा हो जाता है, इंसान अंधा हो जाता है। उसे अंधभक्त करके बोलते हैं। अंधभक्त बोला तो आंख बंद कर को प्यार मोहब्बत करने वाला, आंख बंद करके प्यार मोहब्बत करने वाला अंधभक्त करके बोलते हैं उसे। जो नारा हम सुनते हैं, या अली मदद, हैदरी या अली, या हैदरी या अली, या मुश्किल कुशा या अली। हमें नारा कहाँ की सुने से कहीं नहीं है। नारे या अली, नारे हैदरी या अली, ये नारे कहाँ की सुने से कहीं नहीं। शायद मुहर्रम में सुनेंगा या हुसैन या हुसैन या अली, सुनेंगा नहीं भाई। ये नारे लगाना कहाँ से शुरू हुआ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में ही शुरू हुआ। वो मुनाफिक को, वो दुश्मन को हज़रत अली ने क्या कहा, क्या किया मालूम? जिंदा जला डाला। क्या सहाबा के आगे, प्यारे नबी के आगे तुम एक तबे ताबईन वाले अल्लाह के बुजुर्ग शख्सियत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इतना सराहते हो, इतना तारीफ़ करते हो, उनके नाम पे 11वीं करते हो, तो प्यारे नबी को कितना गुस्सा आएगा, सहाबा को कितना गुस्सा आएगा। क्या ये सहाबा के शान में गुस्ताखी नहीं? सहाबा का नाम भी तुमने माता की नहीं की। अल्लाह रहम करो। चलो भाई, दिल में हाथ रख के खुद अभी सोच लो 1 सेकंड में, कम से कम 5 सहाबा का नाम बोलो, देखेंगे दिल में। इतने ज़ोर से, इतने शौक़ से 11वीं मनाते हो ना, सहाबा का 5 नाम बोलो बस। 11वीं शरीफ मनाना ये सिर्फ ईद नहीं, ये जहन्नम में जाने की सर्टिफिकेट है। अगर मेरा खुतबा तुम पहले से सुन लो, अगर मेरा खुतबा तुम पहले से सुन लो, जब मेंबर रसूल पे खड़ा मैं कहा था खुतबा सुन लो, 11वीं शरीफ मनाकर तुम सहाबा के शान में गुस्ताखी कर रहे हो। 11वीं शरीफ मना के तुम नबी रसूल के सामने गुस्ताखी कर रहे हो। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन ग़ैर बईद। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिल ग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतह तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़ुयूब। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन यअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्ता अंतर रक़ीब अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद।
मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीन माएँ और बहनें और प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक और ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का, सारी कायनात का, ज़र्रे ज़र्रे का पालनहार है, माबूद बरहक़ है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। मोहतरम सामईन इकराम, खुतबे मसनूना के बाद जो कुरान मजीद की आयत में आपके सामने तिलावत की, सूरतुल माइदा सूरे का आयत का नंबर 116 और 117 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत का मंज़र बता रहा है। क़यामत के वो हौलनाकियाँ जहाँ हर इंसान डरे सहमे होंगे, अल्लाह ताला बहुत वाज़े तौर पर खुल्लम खुला बता रहा है। इस आयत में बहुत सारे माने छुपे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की इस आयत के ऊपर, आयत को सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। कहने वाले को हक़ बात कहने की, हम सब को सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मोहतरम सामईन इकराम, हम सब जानते हैं कि क़यामत का दिन कितना खौफनाक होगा, कितने डरे सहमे होंगे सब लोग। इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी सफ़ बांध के खड़े होंगे, किसी को बात करने का भी मौका ना होगा, हिम्मत नहीं होगी। इंसान तो इंसान, पैगंबर भी डरे सहमे होंगे। जितने भी पैगंबर दुनिया में आए, सारे पैगंबर भी डरे हुए होंगे। हर इंसान की यही फ़िक्र होगी कि आज हमारा हाल क्या होगा। उस क़यामत के दिन मैदान में हर किस्म के लोग पाए जाएंगे। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुनिया में अपना रब जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हर ज़िंदगी के हर मरहले में, चाहे खुशी के मरहले में, गमी के मरहले में, ज़िंदगी के हर मरहले में अल्लाह ही को रब जाना, उसी को अपना माबूद माना, उसी को डरते रहे, उसी को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए दुनिया में इबादत किए, हर काम किए, वो लोग भी मौजूद होंगे। और वहाँ पे हशर के मैदान में ऐसे भी लोग मौजूद होंगे जो दुनिया में अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद जाना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के सिवा पत्थर के सामने जो हाथ फैला कर दुआ मांगते थे, वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। और हशर के मैदान में दुनिया में जो अल्लाह को छोड़कर सूरज का जो पूजा करते थे, सूरज की परस्तिश करते थे, उनके दिल में भी यही ख्याल होगा, आज हम जो भी दुनिया में हम इबादतें किए हैं, हमको यहाँ जन्नत मिलेगी। सबका ख्याल यही होगा, सबका ख्याल, यहाँ तक कि मुनाफिक का भी यही ख्याल होगा। वहाँ ऐसे भी लोग होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, बज़ाहिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करते थे दुनिया में, लेकिन उनके दिल में सिर्फ़ इताअत था, इत्तबा नहीं था। यानी सिर्फ अल्लाह के हुक्म को बजा लाते थे, लेकिन अल्लाह पे वो प्यार मोहब्बत जैसी होनी चाहिए थी वो नहीं थी।
या दुनिया में वो अल्लाह के साथ साथ दूसरों को भी अल्लाह की प्यार मोहब्बत का हिस्सा बना चुके थे। दुनिया में अल्लाह के साथ साथ जो डर अल्लाह से डरना है, जो खौफ सिर्फ अल्लाह से रखना है, ये खौफ दूसरों से भी रखा करते थे। ऐसे इंसान भी वहाँ मौजूद होंगे। ऐसे हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इकट्ठा करने के बाद अल्लाह ताला ऐलान करेगा, मन काना याबुदु शैअन फलयत्तबि। जो इंसान दुनिया में किस किस की परस्तिश करता था, जो इंसान दुनिया में किस किस को माबूद माना था, जो इंसान दुनिया में किस किस के आगे हाथ फैलाकर दुआ करता था, वो लोग उसके पीछे चले जाएं। चुनांचे फयतबहु मन कान याबुदु शम्स, दुनिया में जो लोग सूरज की पूजा करते थे, सूरज के आगे सर झुकाते थे, सूरज के आगे दुआ मांगते थे, वो सूरज के पीछे चले जाएंगे। कहाँ भाई? हशर के मैदान में। वयतबहु मन कान याबुदुल कमर, दुनिया में जो इंसान चांद की पूजा करते थे, चांद को अपना माबूद माने थे, चांद के सामने हाथ फैला के दुनिया में दुआ करते थे, वो लोग चांद के पीछे खड़े हो जाएंगे हशर के मैदान में। वयतबहु मन कान याबुदुत तवागीत, और वो लोग जो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बना लिया था। यहाँ पे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तवागीत का मतलब ताहूत जो है, ताहूत वाहिद है, उसका प्लूरल, उसका जमा जो लफ्ज़ है वो तवागीत है। यानी दुनिया में अल्लाह के अलावा जिसको माबूद बनाया था, सारे वो माबूद के पीछे खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब मान लिया था। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे, अल्लाह का रब मान लिया था, वो राह हिदायत से भटक गए। ऐसे लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। जो लोग अल्लाह को छोड़ के कोई दूसरे पैगंबर को उनका रब माना था, वो उनके पीछे। जो लोग अल्लाह को छोड़ के अगर कोई इंसान, अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, माबूद जो है, जिसकी इबादत की जाती है उसको माबूद कहते हैं। माबूद जो अरबी का लफ्ज़ है, जिसकी इबादत हम करते हैं उनको माबूद कहते हैं। और इबादत करने का तरीक़ा उनके आगे डर के खड़ा होना, उनके आगे रुकू करना, उनके आगे सिजदा करना और कुछ मांगने के लिए दुआ मांगना, हाथ उठाना, ये इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ जो है इबादत का तरीक़ा है। देखो, अगर हम अल्लाह के आगे हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं तो हम अल्लाह को अपना माबूद बनाए हैं। अगर यही हाथ कोई पत्थर के आगे फैला के पत्थर से दुआ मांगेगा, गोया वो पत्थर को अपना माबूद बना लिया। अगर कोई इंसान झाड़ के सामने हाथ फैला के दुआ मांगेगा, गोया वो झाड़ को अपना माबूद बना लिया। अगर कोई इंसान कोई फरिश्ते के आगे हाथ फैला के दुआ मांग रहा है तो वो फरिश्ते को अपना माबूद बना लिया। अगर कोई इंसान कोई बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े, अगर कोई वली के, पीर के, गौस के, अगर किसी के आगे हाथ फैला के दुआ मांग रहा है तो उसने वो पीर को, वो वली को उसका माबूद बना लिया। हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे ऐसे भटके हुए प्यारे मुसलमान भाई हैं जो अल्लाह के दरबार में भी आते हैं, दूसरों के दरबार में भी जाके दुआ मांगते हैं। या ऐसे भी कुछ हैं जो अल्लाह के दरबार में नहीं आते, सिर्फ दूसरों के दरबार में जाके दुआ मांगते। चाहे मुंबई की हाजी अली दरगाह हो, वहाँ पे लोग पीर हाजी अली शाह वली के पास जाके दुआ मांगते हैं, कसरत से दुआ मांगते हैं। चाहे वो राजस्थान की अजमेर शरीफ हो, वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास जाकर दुआ मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। चाहे वो दिल्ली की निज़ामुद्दीन दरगाह हो, वहाँ पे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पास जाके लोग दुआ मांगते हैं, हाथ उठाते हैं। चाहे बगदाद की वो जो पीरान पीर जो कहते हैं लोग, बगदाद की शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ पे जाकर वो लोग दुआ मांगते हैं। क्या मालूम हुआ इससे? कोई भी इंसान किसी के आगे हाथ उठाता है, दुआ मांगता है, गोया उसने उसका माबूद बना लिया। अगर कोई इंसान पीर हाजी अली शाह मुंबई के हाजी अली दरगाह के आगे दुनिया में हाथ उठाकर दुआ मांगता था तो उनके पीछे लग जाएगा क़यामत के दिन।
मोइनुद्दीन, अगर कोई इंसान मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर दरगाह के, राजस्थान की दरगाह के सामने हाथ झुकाने वाला था दुनिया में, तो ऑटोमेटिक सेटिंग होगा। हम सोचेंगे नहीं दुनिया में मांग लेते हैं भाई, आखिरत में नहीं मांगते, ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिक सेटिंग होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऑटोमेटिक सेटिंग करता। जो लोग दुनिया में दरगाह के आगे जाके मोइनुद्दीन चिश्ती के पास जाके राजस्थान की अजमेर दरगाह में जाके दुआ मांगा करते थे, ऑटोमेटिक वो उनके पीछे क़यामत में खड़े हो जाएंगे। जो लोग निज़ामुद्दीन औलिया के पास जाकर दिल्ली के निज़ामुद्दीन दरगाह में दुआ मांगा करते थे, वो ऑटोमेटिक उनके पीछे हशर के मैदान में खड़ जाएंगे। जो लोग दुनिया में अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी जो बगदाद में उनके लोगों ने जो उनका मज़ार बना लिया, दरगाह बना लिया, उनके आगे हाथ फैलाते हैं, दुआ मांगते हैं, ऐसे लोग ऑटोमेटिक हशर के मैदान में उनके पीछे लग जाएंगे। कौन भी बोले से बात? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? वयत्तबउ मन कान याबुदुल कमर वयत्तबउ मन कान याबुदुत तवाग़ीत। जो लोग दुनिया में किस किस के पीछे लग गए थे, जिसको माबूद बना लिए थे, जिसके आगे हाथ फैलाते थे, दुआ मांगते थे, सिर झुकाते थे, माथा टेकते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, उनके पीछे लग जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन देखेगा बहुत सारे ग्रुप हैं, कोई ग्रुप उनके पीछे लगा, कोई ग्रुप इनके पीछे लगा, कोई ग्रुप उनके पीछे लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शम्सु वल कमर सौरानी, अश्शम्सु वल कमर सौरानी मकूरानी फिन्नार यौमिल क़ियामा। अल्लाह ताला अपना पावर बताना चाहेगा क़यामत के दिन। अल्लाह सूरज को उठाएगा, चांद को उठाएगा, दोनों को उठा के जहन्नम में फेंकेगा। लोग देखेंगे, अरे इसके आगे तो हम सर झुकाते थे दुनिया में, इसको हम माबूद बना लिए थे दुनिया में, इसको हम अपना दाता बनाए थे दुनिया में, हम इसके आगे हाथ फैलाकर दुआ मांगते थे, हमारे आगे जल रहे हैं जहन्नम में, सूरज और चांद जहन्नम में जल रहे हैं। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सौरानी मकूरानी फिन्नार यौमिल क़ियामा। जहन्नम में डालने के बाद जिस तरह पानी उबलता है ऊपर, जिस तरह ज़मीन से आग उबल के ऊपर आती है, जहन्नम में जलने के बाद उबल के आएंगे ऊपर, वो इतना जलाएगा अल्लाह ताला। अल्लाह अपना कमांड बताएगा, अपना पावर बताएगा। लोग तुम खड़े हो, देखो अल्लाह ताला का प्रोसीजर कैसा है, स्टेप। पहले अल्लाह सबको जाओ जिस चीज़ की इबादत करते थे पीछे, उनके पीछे खड़े हो जाओ, अल्लाह बोला, पूरे पीछे खड़ गए। उसके बाद अल्लाह ताला बताना चाहा, जिस चांद की तुम इबादत करते थे, जिस सूरज की तुम इबादत करते थे, देखो तुम्हारी चांद सूरज तुम्हारा रब नहीं, जिसने चांद को सूरज को बनाया वो रब हूं मैं। अल्लाह बताना चाहता है अपने पावर को। लोग देखकर इतना हसरत करेंगे, इतना रोएंगे, इतना अफसोस करेंगे, लेकिन वो अफसोस करना उस दिन कुछ काम नहीं आएगा। उसके बाद सबसे डराने वाली आयत कुरान मजीद की, सबसे डराने वाली कुरान मजीद की आयत, वो मेरे प्यारे भाई कहीं भी सुन रहे हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम, ये कुरान मजीद की आयत तुमने सुन लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुलाम बन जाओगे, बंदे बन जाओगे, सबका दामन छोड़ दोगे, अल्लाह के बारगाह में लौट आओगे। सूरह माइदा आयत का नंबर 116। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे बाद में क्या करता है भाई, जब सूरज को चांद को अल्लाह जहन्नम में डाल दिया ताकि लोग मालूम कर ले, सूरज चांद की जो पूजा करते थे, परस्तिश करते थे, दुआ मांगते थे, उसके आगे वो तुम्हारा रब नहीं, पावर तो मेरे पास है, मैं तुम्हारा रब हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला पूछेगा, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बुलाएगा, पूछेगा, ईसा अलैहिस्सलाम बताओ दुनिया में तुम्हें मेरी इबादत करो करको बोले कि तुम्हारे उम्मत को तुम्हारी इबादत करो, तुम्हारी अम्मी की इबादत करो करको बोले क्या कि बोलो जी। कौन भाई पूछ रहे हैं? सो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह ताला उनको बगैर बाप के पैदा किया, कुन फयकून में अल्लाह ताला पैदा किया। अल्लाह ताला कहा बच्चा हो जा, बच्चा हो गया। बगैर बाप के अल्लाह पैदा किया। कितनी प्यार मोहब्बत थी हिंगा किसके ऊपर? ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। अल्लाह क़यामत के दिन खड़ा था ईसा अलैहिस्सलाम को सारे उम्मत के सामने पूछता है। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम क्या पूछता है? कुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। क्या जी
तुम ना तुम्हारे अम्मी जान को माबूद बनाओ कर को तुम्हें बोले थे क्या? तुम्हारी उम्मत को तुम्हें बोले थे क्या? तुम्हारे लोगों को मेरे सिवा तुम्हें तुम्हारी सामने दुआ करो कर को बोले थे क्या तुम्हें? जब ये सवाल सुनते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इतना डर जाते हैं, इतना डरे सहमे। पूछने वाले कौन भाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बनाया, जो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से ज़िंदा उठा लिया। अल्लाह पूछ रहा है, सवाल कर रहा है ईसा अलैहिस्सलाम से। क्या अल्लाह को मालूम नहीं? मालूम है। सुनो, क़ाला सुब्हानक मा यकूनु ली अन नक़ूल मा लैसा ली बिहक़। अल्लाह मैं जाको कैसा बोल सकता हूँ अल्लाह दुनिया में? अल्लाह मेरा हक़ क्या बनता है अल्लाह दुनिया में जाके मैं अपने आप को माबूद बना के रखूँ? हमारे अम्मी जान की इबादत करो करके बोलूँ, मेरी इबादत करो करके बोलूँ? अल्लाह मैं ऐसा नहीं कहा। अल्लाह इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता। अल्लाह तो हर ऐब से पाक है। अल्लाह तेरे ज़ात में शरीक में नहीं ठहरा सकता। अल्लाह मैंने नहीं कहा लोगों को मेरे सामने दुआ करे, मैंने नहीं कहा लोगों को मेरी इबादत करें। अल्लाह तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाह अगर मैं बोला होता ना मेरे दिल में क्या है तुझे मालूम होता ना। अल्लाह अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ अल्लाह मेरे दिल में क्या होता तुझे मालूम होता ना। अल्लाह तेरे नफ्स में क्या है मुझे तो मालूम नहीं होता अल्लाह, लेकिन मेरे दिल में क्या है तुझे तो मालूम होता है ना। अल्लाह मैंने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन यअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। अल्लाह मैंने यही कहा लोगों से वो रब की इबादत करो, वो रब का अपना माबूद बानो, वो रब के आगे दुआ करो, वो रब के आगे माथा टेको, वो रब के आगे सिजदा करो जिसका मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। अल्लाह मैंने यही कहा। अल्लाह मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन यअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्तु अंतर रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा ठंडा करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा कहते हैं मैंने तो इनके और कुछ नहीं अल्लाह, मैंने इनसे ये बात के सिवा कुछ नहीं कहा कि बंदगी किसकी करो, अल्लाह की करो, मेरी बंदगी मत करो। और जब तक मैं दुनिया में था अल्लाह इनका मैं क्या बनूंगा? विटनेस बनूंगा, मैं एक मतला बनूंगा। मैं जब तक दुनिया में था मैं इनके बारे में देखा करता था। अल्लाह तू मुझे ऊपर उठा लिया, अल्लाह तू मुझे जिंदा आसमान ज़मीन से आसमान को उठा लिया अल्लाह। उसके बाद में इन्हें क्या करे कि तुझे मालूम अल्लाह, मुझे मालूम नहीं अल्लाह। जब तक मैं दुनिया में था मैं गवाही दे सकता हूँ अल्लाह। मैं मरने के बाद अल्लाह तू मुझे ज़िंदा आसमान से उठा लिया ना, मैं मरने के बाद ये लोग क्या करे कि मुझे मालूम नहीं अल्लाह, मेरे से दुआ करे कि क्या करे कि मुझे मालूम नहीं अल्लाह। अल्लाह मैं तू ही गवाह बना था लोगों का। उसके बाद कहते हैं और तू हर चीज़ की खबर रखता है अल्लाह। सोचो भाई, जो लोग हशर के मैदान में खड़े हुए होंगे ये नज़ारे को देख रहे होंगे, ये नज़ारे को देख रहे होंगे जब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे ऐसे सवाल का जवाब कह रहे हैं, तब लोग क्या सोचेंगे? सोच के देखो, जो ख्याल हमने दुनिया में है, जो बसीरत अल्लाह हमने दुनिया में दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अक्ल हमको दुनिया में दिया है, सारी अक्ल आखिरत में भी वैसा की वैसा ही रहेगी। हमको मालूम होगा ईसा अलैहिस्सलाम का सवाल जवाब वैसा हो रहा है, हमको से दूध के धुले हुए हैं। हम जैसा ईसा अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत ने उनका सामने परस्तिश किया, वो जाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जाने के बाद अल्लाह को छोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद बना लिया, अल्लाह को छोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम के पास दुआ करने लगे, अल्लाह को छोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम को रब मान लिया। हमको से दूध के धुले हुए हैं, हम भी दुनिया में अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह की मस्जिद को छोड़ के दरगाह को जाया करते थे, अल्लाह को मस्जिद को छोड़ के हम भी दुनिया में मुंबई जाया करते थे, हाजी अली दरगाह को जाया करते थे। हम भी अल्लाह के घर को छोड़ के दुनिया में अजमेर के राजस्थान के दरगाह को जाया करते। हम भी दुनिया में अल्लाह के घर को छोड़ के दिल्ली की निज़ामुद्दीन दरगाह को जाया करते। हम भी दुनिया में अल्लाह के घर को छोड़ के बगदाद
के शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के दरगाह को जाया करते। जब ईसा अलैहिस्सलाम का इतना सवाल जवाब हो रहा है तो हम कहाँ बचेंगे? सुन रहे हैं भाई, ये कोई किस्सा कहानी बच्चों को सुनाने के वास्ते जो कहानी हम सुनाते हैं बच्चों को, वो कहानी नहीं है। हम और आप पिन टू पिन जो बात हमने सुना है, ये मंज़र देखने वाले हैं हम इंशाअल्लाह हशर के मैदान में। कुरान झूठा नहीं होता ना, कुरान झूठा नहीं होता ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं होती ना। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मोहब्बत जो मोहब्बत अलग है, खुलू अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान जब हशर के मैदान में मंजिर को देखेगा या मनाजिर को देखेगा, तब दिल में उसको इतना डर होगा, इतना अफसोस होगा, इतना खौफ होगा, लेकिन कुछ काम नहीं कर सकेगा। हम मस्जिद को, नमाज को आते या ना आते, दरगाह को ज़रूर जाकर चादर चढ़ाते थे। हम मस्जिद को नमाज के लिए आते या ना आते, हर साल में 11वीं शरीफ ज़रूर करते। हम मस्जिद को आते या ना आते, हर वारम फातिहा खानी ज़रूर करते। हम मस्जिद को नमाज के लिए आते या ना आते, हम साल में एक बार 11वीं शरीफ करते, उरूस करते, संदल करते। किसको मनाने भाई? अब मैं जो नाम बोला नहीं, जो अल्लाह के बड़े बड़े पीर थे उनको मनाने के वास्ते करते। आज पूरे हमारा दामन छोड़ डाल रहे ना, पूरे हमसे किनारा हो जा रहे ना। काश क्या अच्छा होता कि दुनिया में हम भी नमाज पढ़ लेते। क्या अच्छा होता कि 11वीं शरीफ करने के बजाय हम अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ लेते। जिनको राज़ी करने के लिए हमने इतना सारा किया, सारा बेकार गया। अभी देखो भाई, मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसान बहुत कुछ करने लगता है। मोहब्बत 2 किस्म की होती है। एक मोहब्बत आके महदूद होती है, दूसरी आके लामहदूद होती है। महदूद बोला तो जिसका लिमिट है, जिसकी बाउंड्री है। मोहब्बत है 30। किसी को तुम्हें उसकी प्यार मोहब्बत में एक रोटी खिलाए, 100 रुपया दिए, अगर उसने कहा मेरी मोहब्बत तेरे दिल में ही तो फांसी डाले को मर जा, हमें मरते हैं? नहीं मरते। क्यों? प्यार मोहब्बत की लिमिट है। ये लिमिट, ये इंसानों को, दुनिया के इंसानों को ये लिमिट दी गई है। जिसकी लिमिट नहीं है मोहब्बत की, लामहदूद मोहब्बत है। मोहब्बत की इंतहा ही नहीं, उसका एंड ही नहीं। ये मोहब्बत किससे है? हम सब के अल्लाह से है ये मोहब्बत, जिसकी एंड ही नहीं, इंतहा ही नहीं, ये मोहब्बत। अगर हम जो मोहब्बत अल्लाह से करना है वो दूसरों से करने लगे तो ये नतीजा होता है हशर के मैदान में। कितनी प्यारी मिसाल है। दुनिया में हम सबके जो शादीशुदा हैं जानते हैं हमारी बीवी घर में कितनी खिदमत करती है। जो भी शादीशुदा हैं दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने यहाँ पे बीबियाँ हैं, जिसके बीबियाँ हैं, उन सबके सेहत में, उम्र में बरकत दे अल्लाह। उनको दीनदार बनाए अल्लाह। उनको हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार निभाने वाला बनाए अल्लाह। उनको कितनी खिदमत करते हैं भाई बीबियाँ। क्या कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है उसकी बीबी को देख के तुम मेरी कितनी खिदमत करते हैं जी, आज से तुम्हें मेरी माँ हो, बोलते हैं क्या भाई? नहीं बोलते ना। क्यों? बीबी चाहे कितनी भी खिदमत कर ले, माँ का दर्जा नहीं पा सकते। माँ का दर्जा नहीं पा सकते, चाहे कितनी भी बीबी खिदमत कर ले। इसी तो माँ को माँ कहते हैं, माँ का दर्जा नहीं पा सकते। यह बात हमें अच्छा समझ में आई। ऐसा ही दुनिया में कोई भी कितने भी बड़ा, कोई भी पैगम भी रख लो, चाहे पैगम कितने भी बड़े हों, दुनिया में कोई नेक बुजुर्ग शख्सियत कितने भी बड़े हों, अल्लाह के वली कितने भी बड़े हों, अल्लाह के पीर कितने भी बड़े हों, हम उनको अल्लाह का दर्जा नहीं दे सकते। बात समझ में आएगी ना। अभी देखो हमारे माशरे में, ये दुनिया में क्या अल्लाह का दर्जा दे रही नहीं दे रही। तुम्हें सुनो, अभी हम साल में कितने ईद मनाते हैं भाई? 2 ईद मनाते हैं ना। एक आके रमज़ान मुबारक महीने में ईद जो होती है, रमज़ान ख़त्म होकर शवाल में कौन सी ईद मनाते हैं? ईद उल फितर मनाते हैं। किसको राज़ी करने? अल्लाह को राज़ी करने। किसको खुश करने? अल्लाह को खुश करने। क्यों मनाते हैं? मेरा अल्लाह का आर्डर है, मेरा अल्लाह का हुक्म है ईद मनाना। मेरा अल्लाह का हुक्म था रोज़े रखना, हमने रखा। मेरा अल्लाह का हुक्म है ईद मनाना, हम ईद मनाएंगे। पैसा हो या ना हो, अच्छे कपड़े पहनेंगे,
करेंगे, पैसा हो या ना हो अच्छा पकवान पकाएंगे, पैसा हो या ना हो उस दिन हम छुट्टी डालेंगे, बच्चों के साथ ईदगाह में जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, ईद मनाएंगे। ये अल्लाह की मोहब्बत है, ये अल्लाह से मोहब्बत है। अगर यही कोई मोहब्बत कोई दूसरे से करता है, हम देखते हैं, माफ़ी मांगते हुए मैं कहता हूँ आपसे, जो लोग 11वीं शरीफ मनाते हैं किस लिए मनाते हैं भाई? शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रबीउल सानी में जो इंतकाल हो गए, उनके वो दिन मनाते हैं, 11वीं शरीफ बोल के मनाते हैं। वो ईद बतौर जिस तरह हम रमज़ान की ईद मनाते हैं, बकरा ईद की ईद मनाते हैं, उसी तरह ये 11वीं के दिन भी ईद मनाते हैं। जिस तरह हम रमज़ान में नए कपड़े पहनते हैं, इसी तरह 11वीं शरीफ के दिन नए कपड़े पहनते हैं। जिस तरह हम रमज़ान में घर में अच्छा पकवान पकाते हैं, इसी तरह 11वीं शरीफ के दिन भी अच्छा पकवान पकाते हैं। जिस तरह हम रमज़ान में छुट्टियाँ डालते हैं, सुबह से शाम तक खुश रहते हैं, इसी तरह 11वीं शरीफ के दिन में खुश रहते हैं। बताइए कौन सी मोहब्बत है? तुम क्या बताना चाहते हो? क्या अल्लाह की मोहब्बत का हिस्सा तुमने बना लिया? यह मोहब्बत नहीं है, यह मोहब्बत नहीं है, यह शिर्क फिल मोहब्बत है, यह शिर्क है। मोहब्बत के नाम पे शिर्क है। यह शिर्क का एक किस्म है, एक टाइप है। कौन सा भाई? मोहब्बत। जो मोहब्बत अल्लाह से होनी थी, जो मोहब्बत अल्लाह से होनी थी, वो मोहब्बत हम दूसरों को कर दिए, चाहे कोई भी हो। यह शिर्क फिल मोहब्बत है। अगर हम ईद, जो सारे लोग बकरीद मना रहे हैं, रमज़ान ईद मना रहे हैं, ईद उल फितर मना रहे हैं, हम अगर नहीं छोड़ो भाई, पैसे नहीं है, कहीं को ईद मनाना, खामोश रह जाएंगे दरवाज़ा बंद करके, कोई नहीं सोचता। पैसा हो या ना हो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अल्लाह नाराज़ नहीं होना ना, अल्लाह नाराज़ नहीं होना ना। ईद के दिन क्या बोलते हैं? भरा हुआ दिन भाई, बोलते हैं सब बड़े लोग, भरा हुआ खुदा भाई, क्या है सड़ी सूरत दलक है, जा पानी नहा जा, कपड़े पहन जा। बोलते नहीं बोलते लोग? बोलते हैं। क्यों? अल्लाह की मोहब्बत है, दिल में डर होता है, कहीं हमारा अल्लाह हमारे नाराज़ हो गया तो। सुनो भाई, जो मासूम भाई जो 11वीं शरीफ मनाते हैं, 1 साल मनाया, 2 साल मनाया, तीसरे साल वो खामोश के नहीं रहता। अल्लाह, ये पहला साल में 11वीं मनाया, दूसरा साल में 11वीं मनाया, ये साल में 11वीं नहीं मनाया तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की शान में गुस्ताखी हो जाएंगी ना, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएंगी ना। कहीं पहाड़ मेरे सर पे टूट ना पड़े, कहीं मुसीबत मेरे घर में ना आ जाए, लोग क्या कहेंगे? क़यामत के दिन वो क्या कहेंगे? क्या चेहरा लेके मैं सामने जाऊं? ये डर जब उनके दिल में आता है, इसको क्या कहते हैं? शिर्क फिल, क्या बोलते हैं? शिर्क फिल खौफ, डर। ये डर किससे होना था? अल्लाह ही से होना था। ये डर किससे होना था? अल्लाह ही से होना था। अगर ऐसा डर किसी से, हम अभी सांप पर है, हर इंसान डरता है, क्यों? असबाब मौजूद हैं। सांप से नहीं डरा तो उन्हें मार डालता, मर जाते हैं। बिच्छू आया, बिच्छू को देख के डर होता है। यह शिर्क नहीं, ऐसा शिर्क जिसके असबाब ना पाए जाते हों। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो इंतकाल हो गए, अभी हमें 11वीं नहीं मनाया तो इंसान के दिल में खटक है, बहुत बेचैनी, बहुत बेचैनी, बहुत बेचैनी है। ये दिल ही गवाही दे रहा है कि तू शिर्क कर रहा है अल्लाह से। ये दिल बोल रहा है जो तू अल्लाह से डरना था, ये दिल तू अल्लाह को देना था, अल्लाह के सिवा तो दूसरों को दे दिया, या अल्लाह के साथ साथ दूसरों को भी मिला के दे दिया। ये दोनों भी शिर्क फिल खौफ है। अल्लाह के सिवा इतना हम किसी से नहीं डर सकते। अभी एक बात सुनो भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल को छू देने वाली बात कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तसुब्बुल असहाबी। पहले एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, अभी सुनो। ज़रूर बाज़रूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के बहुत बड़े इबादत गुजार थे, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तुम वो मोहब्बत कर दो जो मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से करनी थी। तुम शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इतना डरो जो डर सिर्फ अल्लाह से रखना था। अगर कोई इंसान बहुत अल्लाह का बहुत प्यारा है, बहुत इबादत गुजार है, उसके नाम से ईद मनाना जायज़ होता तो बोलो भाई सभी दिल पे हाथ रखे, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके ईद मनाने से पहले किसकी ईद मनाते हमें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मनाते हैं हमें, हज़रत सहाबा की ईद मनाते हैं हमें। मालूम है सहाबा का दर्जा
मेरी ज़बान से मत सुनो, वो ज़बान से सुनो जो ज़बान अल्लाह के हुक्म से बोलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तसुब्बु असहाबी फलो अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सहाबों को बुरा भला मत कहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे बोल रहे हैं? हम ना बोल रहे हैं। सो सहाबा के बाद कितने भी पीढ़ी आए, कितने भी नस्लें आए, क़यामत तक जितने भी नस्लें आएंगे, सबको बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, बच्चों को, मेरे माँओं को, सबको बोल रहे हैं। ये हम ना बोल रहे हैं, सो सहाबा को नहीं बोल रहे हैं। सो प्यारे नबी ने सहाबा के इज़्ज़त के बारे में, सहाबा के मकाम के बारे में, सहाबा के रुतबे के बारे में क्या बोला? मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। अगर कोई शख्स का मतलब क्या? सहाबा के बाद कितने भी आए ना लोग, उनको बोलते हैं। सो कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में खर्च कर देगा। कोई भी शख्स उहुद पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ भर को सोना बोला तो 1 ग्राम सोना खरीदने नहीं होता। अब 11,000, 12,000, 15,000, आधा केजी की बात नहीं हो रही है, 1 केजी सोने की बात नहीं हो रही है। उहुद पहाड़ के बराबर सोना अगर अल्लाह के रास्ते में कोई दूसरा इंसान खर्च कर दे, उतना सवाब वो नहीं पा सकता जितना सवाब मेरे सहाबा 1 मुट्ठी भर चावल देके पाए। सुने क्या भाई? समझ में आया? मेरे सहाबा क्या बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 1 मुद्द लगभग पौना केजी का होता है, या बाद में बोला अहदिहिम वला नसीफा, आधा मुद्द कितना होता? लगभग पौ केजी का चावल, पौ केजी के घी जो प्यारे नबी गल्ला था जो खाते थे ना उस वक्त, आधा केजी का, पौ केजी 1 मुट्ठी में आता नहीं क्या भाई चावल? 1 मुट्ठी भर चावल, 1 मुट्ठी का अनाज खर्च करके मेरा सहाबा कितना सवाब पाए, उतना सवाब तुम पा ही नहीं सकते अगर वो पहाड़ के बराबर भी तुम सोना खर्च कर दो अल्लाह के राह में। ये मेरा सहाबा की शान है। इतने बड़े शान वाले सहाबा, अगर कोई अल्लाह का बहुत बड़ा नेक बुजुर्ग है, उसके नाम पे ईद मनाना जायज़ होता तो खुद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह जो सहाबा को इतना प्यार करते थे, क्या वो कोई सहाबा की ईद नहीं मनाते थे? बोलो भाई, अगर ये जायज़ होता तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह खुद सहाबा की ईद मनाते ना भाई। सहाबा का क्या दर्जा है? सुनो, सारे दुनिया के इंसान को अगर वो रुतबा मिल जाए जो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का था, कितने इंसान हैं? लगभग 700-800 करोड़ इंसान हैं दुनिया में। सारे इंसान अगर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह हो जाए तो ये सारे शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह मिलके छोटे से सहाबी का भी मकाम नहीं पा सकते। ये प्यारे नबी ने ऐलान कर दिया, कह दिया। सोच के देखो, कोई इंसान बीबी के आगे माँ को गाली दे रहा, कोई इंसान माँ के आगे बीबी को इतना सराह रहा है, माँ को नहीं सराहता है। माँ के आगे बीबी को इतना सराह रहा है, माँ को कितना गुस्सा आएगा? क्या सहाबा के आगे, प्यारे नबी के आगे तुम एक तबे ताबईन वाले अल्लाह के बुजुर्ग शख्सियत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इतना सराहते हो, इतना तारीफ़ करते हो, उनके नाम पे 11वीं करते हो, तो प्यारे नबी को कितना गुस्सा आएगा, सहाबा को कितना गुस्सा आएगा? क्या ये सहाबा के शान में गुस्ताखी नहीं? क्या ये अल्लाह के शान में क्या ये नबी के शान में गुस्ताखी नहीं? ये बात किसे अच्छा समझ में आती है? जो इंसान माँ बाप की क्या करता है भाई? खिदमत करने वाला हो, बड़ों छोटों के दरमियान फ़र्क करके बड़ों को इज़्ज़त देने वाला हो। जब दुनिया में बड़ों की इज़्ज़त देने वाला इंसान ये काम नहीं करता, अच्छा समझ में आता उसे। अरे सहाबा की ईद नहीं मनाना हमें कौन तब हो? शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, कोई इसमें डाउट नहीं, शक नहीं। लेकिन जो सहाबा के आगे तुम इनकी ईद मनाते हो, अगर बिलफर्ज समझो सहाबा तुमने पूछ लिया क़यामत के मैदान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, तो क्या जवाब है भाई? सोच के देखो, अल्लाह के वास्ते सोच के देखो। सहाबा तो 1,24,4,000 सहाबा आए थे,
सहाबा के बाद ताबईन का दौर, उसके बाद तबा ताबईन का दौर, तबा ताबईन के दौर में पैदा हुए सो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह। लगभग आखिरी सहाबा जो इंतकाल हुए उनके बाद में तबा ताबईन का दौर आने में लगभग 120 साल का फासला था। उसके बाद में पैदा हुए। तुम ईद मनाते हो, सहाबा का नाम भी तुमने माता की नहीं की। अल्लाह रहम करो। चलो भाई, दिल में हाथ रख के खुद अभी सोच लो 1 सेकंड में, कम से कम 5 सहाबा का नाम बोलो, देखेंगे दिल में। इतने ज़ोर से, इतने शौक से 11वीं मनाते हो ना, सहाबा का 5 नाम बोलो बस। 11वीं शरीफ मनाना ये सिर्फ ईद नहीं, ये जहन्नम में जाने की सर्टिफिकेट है। अगर मेरा खुतबा तुम पहले से सुन लो, अगर मेरा खुतबा तुम पहले से सुन लो, जब मेंबर रसूल पे खड़ा मैं कहा था खुतबा सुन लो, 11वीं शरीफ मनाकर तुम सहाबा के शान में गुस्ताखी कर रहे हो। 11वीं शरीफ मना के तुम नबी रसूल के सामने गुस्ताखी कर रहे हो। कितने 1,20,50,000 पैगम्बर हम दुनिया में आए जी, किसके भी हम ईद नहीं मनाते। 1,20,50,000 लगभग सहाबा भी दुनिया में आए जी, किसकी भी हमें ईद नहीं मनाते। जिसका शान का क्या कहना, जिसका मर्तबे का क्या कहना। ये गुलू, ये क्या बोलो गुलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गुलू। जब मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है इंसान अंधा हो जाता है, इंसान अंधा हो जाता है, इंसान अंधा हो जाता है। उसे अंधभक्त करके बोलते हैं। अंधभक्त बोला तो आंख बंद कर को प्यार मोहब्बत करने वाला, आंख बंद करके प्यार मोहब्बत करने वाला अंधभक्त करके बोलते हैं उसे। अभी सुनो, एक बात बोलता हूँ मैं, आपको सारा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा कि छोटा भाई? बड़ा कि छोटा भाई? बड़ा ना। कितना बड़ा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कितना बड़ा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक यहूदी मुसलमान बन गया, अब्दुल्ला बिन सबा नाम का एक यहूदी मुसलमान बन गया। उन्हें क्या किया मालूम? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत इतनी बड़ी, इतनी मोहब्बत बड़ी, अल्लाह को छोड़ के इनको रब मानने लगा, अल्लाह को छोड़ के इनके साथ में दुआ करने का अकीदा बनाने लगा। जो नारा हम सुनते हैं, या अली मदद, हैदरी या अली, या हैदरी या अली, या मुश्किल कुशा या अली, ये आंखों ने खुद देखा है। एक मज़ार के ऊपर झंडे में लिखा था अली अल्लाह है। मेंबर रसूल से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल सकता। मैंने आंखों से खुद देखा, मज़ार के ऊपर झंडे में बीच में लिखा हुआ था अली अल्लाह, अली अल्लाह है। ये मर्तबा, ये नारे लगाने वाले हमें नारा कहाँ की सुने से कहीं नहीं है। नारे या अली, नारे हैदरी या अली, ये नारे कहाँ की सुने से कहीं नहीं। शायद मुहर्रम में सुनेंगा या हुसैन या हुसैन या अली, सुनेंगा नहीं भाई। ये नारे लगाना कहाँ से शुरू हुआ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी में ही शुरू हुआ। वो मुनाफिक को, वो दुश्मन को हज़रत अली ने क्या कहा, क्या किया मालूम? जिंदा जला डाला। हज़रत अली ने जिंदा जला डाला उसको। वो बख्त ऐसा कमीना था, मरते मरते भी वो बोल रहा था, लोगों सुनो, मैं जो बोल रहा था अली अल्लाह है करके, अल्लाह रब है करके, कोई नहीं माना। सुनो, आज मुझे हज़रत अली मुझे जला के मार रहे हैं। सुनो, जला के मारने का पावर सिर्फ अल्लाह ही को होता है। जला को मारने का पावर अल्लाह ही को होता है। देखो, अली अल्लाह है, अली खुदा है, इसलिए मुझे जला के मार रहा है। मरते मरते भी ये बात बोल के मर या जाहिल हो। अभी वो नारा जो लगे या अली या अली या अली, ये सुनने के आवाज़ से खाली 2 जुमले हैं। इतना बड़ा शिर्क है, इतना बड़ा शिर्क है। ये शिर्क का जो गुने का जो अंजाम अल्लाह तो देता जहन्नम में, हज़रत अली बर्दाश्त नहीं कर सके। मात वाले जला को से हंस। क्या हम नारे नहीं सुनते अब? या वली, या पीर, या गौसे आज़म, या दस्तगीर, नहीं सुनते क्या भाई? मैं नहीं बोलता हूँ। कभी हमने हदीस पढ़ने का मौका हुआ तो ना, कभी हमने हदीस पढ़ने का मौका हुआ तो ना। कुरान बोले तो डर है, हदीस सुने तो डर है। अल्लाह रहम करे हम ना। अगर अल्लाह रहम नहीं किया तो क्या होएगा हमारा हाल मालूम नहीं। अगर अल्लाह की बात नहीं सुनेंगे,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनेंगे, अतीउल्लाह अतीउर रसूल के ऊपर नहीं चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे सुन लो उनका अंजाम क्या होगा। मैं बात बोल के मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। सूरह का नाम अल अज़ाब है, सूरह का नाम अल अज़ाब है, सूरह का नंबर 30/3 है, आयत का नंबर 60/6 60/8 है। क़यामत के दिन ऐसे इंसान जो अल्लाह की बात को केयर नहीं, नबी की बात को केयर नहीं, कुरान की बात कुरान को केयर नहीं, हदीस को केयर नहीं, ऐसे इंसान क़यामत के दिन खड़ के कहेंगे यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला। इस दिन इनके चेहरे आग में उलट पलट किए जाएंगे। किसके चेहरे? जो अल्लाह की बात को नहीं माने, जो अल्लाह की बात को नहीं माने, हुजूर की बातों पर अमल नहीं किया, इनके चेहरे जैसे हम रोटी को उलट पलट करते हैं तवे के ऊपर, ऐसा जहन्नम में इनके चेहरे उलट पलट करते जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ने कहा वो हसरत से कहेंगे, जहन्नम में जलने वाले हसरत से कहेंगे, अफसोस से कहेंगे काश हम अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की इताअत कर लेते, काश हम अल्लाह को मान लेते, काश हम दुनिया में दरगाह को जाने के बगैर अल्लाह के घर को आते, 11वीं शरीफ को करने के बगैर अल्लाह के सामने आके हम दुआ करते, अल्लाह के सामने आके हम रोते, काश हम करते तो आज हम जहन्नम में जाने का ना होता। उसके बाद कहते हैं जब उनको मालूम हो जाता है दुनिया में क्या भी हम काम किया सारा गलत काम, दुनिया में हम किसके बातें सुने सारे गलत हो गए, किसके ऊपर भरोसा रखा था सारे हमको हाथ छोड़ गए आखिरत में। उसके बाद में वो कहेंगे वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह से कहेंगे है अल्लाह, है हमारे रब, अगर हम ये सरदारों की बात दुनिया में ना मानते, अगर ये बड़ों की बात हमें दुनिया में ना मानते, जिन्होंने हमको गुमराह कर दिया, जिन्होंने हमको सीधे राह से भटका दिया, अल्लाह बड़े बड़े बोल को हमें इनको बातों को माने ना अल्लाह, अल्लाह इन अल्लाह के बड़े बड़े वली बोल को इनके बातों को माने ना अल्लाह, अल्लाह कुरान नहीं पढ़े हम ये अल्लाह का वली करके इनके बात को माने ना अल्लाह, अगर इनकी बात को हम ना मानते तो हम भी जन्नत को जाते, अल्लाह हम भटक गए, हम बर्बाद हो गए। सारा मैटर सामने आ जाता है उनको। आखिर में ये एक बात बोल देते हैं अल्लाह को, क्या बोलते हैं मालूम? दिल को झुंझोड़ देने वाली बात बोलते हैं। वो कहते हैं रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। अल्लाह मेरे परवरदिगार, रब्बना अल्लाह हमारे अल्लाह, मेरा परवरदिगार मेरा रब, आतिहिम अल्लाह हम तुझसे एक बात कहते हैं, अल्लाह हम तुझे से एक रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह तू हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करना, अल्लाह ये मेरा रिक्वेस्ट ये है, ये जाहिलों की तरफ से मैंने मेरी आखिरत को बर्बाद कर दिया अल्लाह, अल्लाह इनकी दाढ़ी को देखकर मैं धोखा खा गया अल्लाह, अल्लाह इनके झुब्बे को देखकर मैं धोखा खा गया, इनके पगड़ी को देखकर मैं धोखा खा गया। तो लाल लाल पगड़ी बनकर आया करते थे अल्लाह, हरी हरी पगड़ी बनकर आया करते थे, गले में माले माले डाल के आया करते थे, अल्लाह मैं धोखा खा गया। ज़िफ़ैनी मिनल अज़ाब, अल्लाह इनको तू डबल डबल अज़ाब देना, आज इनके तरफ से मैंने मेरी आखिरत को गमा लिया, तू इनको छोड़ना को अल्लाह, अल्लाह तू इनको हरगिज़ ना छोड़ना, इन्होंने मेरी आखिरत की बर्बाद कर दी। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, इनको ऐसा अज़ाब दे, छोटा मोटा अज़ाब नहीं, डबल अज़ाब दे अल्लाह इनको, तू इनको डबल अज़ाब दे। वलअनहुम लअनन कबीरा, तो उनके ऊपर तेरी सबसे बड़ी लानत हो अल्लाह। सबसे बड़ी लानत अल्लाह किस पे किया था भाई? शैतान से किया था। सबसे बड़ी लानत अल्लाह ताला शैतान से किया था। जो लानत शैतान को तो किया था अल्लाह, ये इंसान ये शैतान है, दुनिया में मैं इनको वली समझा था। देखो भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो चोर वली आज के हैं, जो शराबी कबाबी वली हैं, जो तुम्हारे ईमान को भी बचा दें, ना तुम्हारे पैसा बचेगा ना तुम्हारी इज्जत बचेगी, अल्लाह के वली ज़माने में थे, उन अल्लाह को प्यारे हो गए, वो तुम्हारे आखिरत को सुधारने के वास्ते तुम लोग नसीहत देते हैं। आज क्या ज़माने के वली तुम ना नहीं देखते, तुम्हारे जेब को देखते हैं। अल्लाह की कसम बात को समझो, अगर इनके पीछे जाएंगे आखिरत भी बर्बाद, इज्जत भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। और रोते रोते अल्लाह से तुम कहना पड़ेगा रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। अल्लाह इनके वास्ते मैंने आखिरत को गमा लिया, तू इनको आज मत छोड़ना, ये चोरों को मत छोड़ना अल्लाह, ये लुटेरों को तू मत छोड़ना, डबल अज़ाब तू इनको देना और तेरे सबसे बड़ी लानत तू इनके ऊपर लाना। ये कहते हैं, लेकिन कहने वाला कहेगा, लेकिन फ़ायदा कुछ मिलेगा क्या? बस
जो मुंह में आया बोलेगा वो, लेकिन उसका क्या अंजाम होगा, उनके साथ में वो भी जहन्नम में जलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें आज हमने सुनी है, बातों के अमल कर कर सूरह माइदा आयत नंबर 116 117, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये जाके खोल के देखो, आपका दिल रो उठेगा। सूरह अहज़ाब का मैंने जो कहा आयत नंबर, सूरह अहज़ाब का आयत नंबर 60.6 60.8, देखिए खोल के देख लो, रो पड़ोगे। वो चोरों के दामन को छोड़ के अल्लाह के बारगाह में आएगा, ये चैलेंज है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ बात कहागा सुनागा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी ज़िंदगी मरते दम तक हक़ बात कहने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई भी इंसान दुनिया में हो, किसी का घर बन रहे हैं, घर की ठंडिक है भाई, दावत दो, इस्लाम नहीं रोकता। हमको बुलाओ भी, हम भी आके खुशी से खा के तुम्हें दुआ देंगे। कोई घर की ठंडिक कर रहा है, खुशी से करो, अल्लाह तुम्हारे कमाई में बरकत दे। अगर कोई नई गाड़ी खरीद रहा है तो आपको दावत दो, खुशी से दावत दो, इस्लाम नहीं रोकता। अगर किसी का बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, खुशी से दावत करो, इस्लाम नहीं रोकता। अगर तुम इस्लाम के नाम पे दावत दोगे तो अहले सुन्नतुल जमात का एक एक बच्चा तुम्हारा गिराबान पकड़ कर पूछेगा, मरते दम तक पूछेगा, आखिरी वक्त तक पूछेगा, बताओ तूने क्यों किया, बताओ तूने क्यों किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी मुसलमान जहाँ पे हैं, सुन रहे हैं बातों को, सबके बातों को अल्लाह सुनने के बाद बातों को पर अमल कर कर अल्लाह तेरे आगे ही सिर झुकाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी मोमिन मुसलमान दुनिया में परेशानी में हैं, सबके परेशानियों को दूर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलखुसूस फ़लस्तीन के ख़ज़ा के मुसलमानों की हिफाजत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।